हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, बाकी के स्टील स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर आज जो न्यूज़ आई है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल सेक्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पर वो सेक्टर कौन सा है? वो है मेटल। अब इस पर आज के दिन से पहले जो एनालिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, वो क्या व्यूज़ अपने शेयर कर रहे थे वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बड़े बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे थे, राइट टाइम टू बाय बता रहा जा रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से दिक्कतें इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बढ़ गई हैं। और वो क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बस आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, देखो सेंसेक्स में आज के दिन बड़ी गिरावट हो गई, लगभग 550 पॉइंट। वहीं निफ्टी 50 में लगभग 180 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी बैंक में 177। तो मिड कैप तो यहाँ पर धड़ाम हो गया, मिड कैप में 2% से ज़्यादा की गिरावट। अब जब मिड कैप में 2% है तो लगभग 3 से 4% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है जब गिरावट होती है तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा होती है, और जब उछाल आता है तो उसी में ही सबसे ज़्यादा उछाल आता है। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं आज के दिन के मार्केट का सिनेरियो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आखिर स्टील स्टॉक्स में क्या हालचाल रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि टाटा स्टील में आज के दिन जो है वो लगभग तो 3% की गिरावट आपको यहाँ पर टाटा स्टील में देखने को मिल रही है। और 138 के आसपास का ओपन हुआ था, और शेयर जो है वो लगभग 133 पर आपको यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो आज बड़ी गिरावट हुई है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई अप्स एंड डाउन्स, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ही ये देखो ड्रॉप आया और फिर कॉन्टीन्यूसली वही रहा। इसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न आया, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की गिरावट के बावजूद भी अभी तक देखा जाए तो एट पार ही नज़र आ रहा है। और पिछले एक महीने में जहां ओवरऑल मार्केट की हालत ख़राब है, वहीं इसने 5% के रिटर्न्स तो एटलीस्ट दिए ही हैं। ये देखो JSW स्टील की बात करते हैं तो JSW स्टील में आज कितनी गिरावट हो गई है? आज यहाँ पर आपको 2% की गिरावट नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ भी मार्केट ओपन होते ही हालत आपको सेम ही नज़र आ रही है। 974 का इसका हाई था और 960 के आसपास की क्लोजिंग जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आई। यानी कि ओवरऑल इसमें भी बड़ी गिरावट नज़र आई। हाँ, लेकिन यहाँ पर जिंदल स्टील में गिरावट तो नज़र आई, लेकिन उतनी नहीं जितनी इन स्टॉक्स में। अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आनंद राठी की तरफ से रिकमेंडेशन आई कि आप अभी टाटा स्टील, सेल, टेनला इनमें बाइंग कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर स्पेशली बात करिएगी कि टाटा स्टील में आप बाइंग कर सकते हो। ओवरऑल आप देख पा रहे होगे यहाँ पर टेनला के बारे में भी बात करी जा रही है कि आप अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए इसमें बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ आप देखो क्या बात करी जा रही है कि जो शेयर अभी 130-35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसकी टारगेट जो 150 को बताए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई टारगेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक ठीक ठाक से टारगेट ऐसी मार्केट सिचुएशन में जहाँ पर ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल है। तो ऐसा क्यों बताया जा रहा था? क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ओवरऑल यहाँ पर बुलिश बैट रिवर्सल जोन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने 50% का जो एंटायर अप मूव है जून 2022 से जून 2024 तक दिखाया। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 135 से 138 के बीच में आप यहाँ पर 150 रुपये के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हो, ऐसी रिकमेंडेशन निकल कर आई। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, अभी मैं एक ही दिखाया है, दूसरी रिपोर्ट ET नाउ की देखो, टाटा स्टील, वेदांता, JSW स्टील, हिंडाल्को, विच मेटल स्टॉक यू शुड बाय। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है। मेटल स्टॉक्स पर बहुत सारे जो फंड हाउसेज हैं वो भी बुलिश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखो माय रिकमेंडेशन इज़ बाय ऑन टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता। ठीक है, तो यहाँ पर ET नाउ की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव सिनेरियो, यहाँ पर स्पेशली बात करी गई है गौरांग शाह की। गौरांग शाह ने यहाँ पर बात करी है कि आप इन स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो।
ऑल्सो यू शुड लोअर द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम मेटल स्टॉक, यानी कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरे कुछ ही टाइम में 50% 60% ऐसे रिटर्न्स आएंगे, तो फिर एक्सपेक्टेशन ऐसी आपको नहीं रखनी है। अब ऐसा क्यों हुआ अचानक से, जब सारी चीज़ें सही चल रही थी, ठीक ठाक नज़र आ रहा था, तो आज एक यहाँ पर स्टेप लिया गया और वो न्यूज़ क्या निकल गई, ट्रम्प्स स्टील टैरिफ हिट इंडिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और उस बयान में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोला गया कि वो 25% का टैरिफ जो है, यानी कि एक टाइप से डायरेक्ट टैक्स समझ सकते हो आप, 25% का टैरिफ जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर लगाने वाले हैं। ये रिपोर्ट निकल के आई मूडीज रेटिंग की तरफ से, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो जब ये रिपोर्ट मार्केट में आई, इससे जो है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ा ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पर। जैसे कि टाटा स्टील आपने देखा होगा, JSW स्टील देखा, जिंदल स्टील देखा। तो जब यहाँ पर अभी तक बात निकल कर आ रही थी कि ऐसा जो है वो कुछ देखने को खास नहीं मिलेगा, लेकिन जब सीधी सीधी बात निकल कर आ गई कि 25% का टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा, तो 25% का टैक्स तो बहुत बड़ा टैक्स है। तो जब आप यहाँ से अपना माल भेज रहे हो US में, या वहाँ से आप कोई भी माल जो है वो इंपोर्ट करा रहे हो, तो आपको वहाँ पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी एक्सपेक्ट द टैरिफ विल बेनिफिट स्टील प्रोड्यूसर इन US बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर डोमेस्टिक स्टील एंड रेजिंग देयर सेलिंग प्राइसेस। यानी कि बोला गया है कि यहाँ पर इससे US की, यानी कि अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा, इनके सेलिंग प्राइसेस भी बढ़ेंगे और साथ के साथ इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। US टैरिफ जो है वो यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ करेंगे, और स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडियन स्टील प्रोड्यूसर को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी कि स्टील प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, अब जब आप बेच ही नहीं पा रहे हो या बेच रहे हो बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस पे, तो दिक्कतें तो होने वाली हैं। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ही ओवर द पास्ट 12 मंथ्स, यानी कि पिछले 12 महीने से जो हाई स्टील इंपोर्ट था इंडिया में, वो यहाँ पर प्राइसेस को ऑलरेडी कम कर चुका है, और अर्निंग्स भी यहाँ पर एक टाइप से आपको डैम्पर्ड नज़र आती है। तो इंडिया का अगर आप लार्जेस्ट स्टील मेकर इस टाइम पर देखोगे वो है JSW, और JSW में आज गिरावट हुई है, मैंने आपको दिखाया। वहीं आज यहाँ पर टाटा स्टील में भी गिरावट हुई है, और उसके पीछे के रीजंस हैं 25% का टैरिफ। तो ये है पूरी कहानी जो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है। फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।